हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉक्स विद आयुषी। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य युग या मध्य प्रदेश की मौर्यकालीन स्थिति। विशाल मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश भी सम्मिलित था। मौर्यों के समय भी अवंती, चेदी, मगध के भाग बने रहे। पहला शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। अवंती राष्ट्र एक प्रांत यानी कि चक्र था जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य में सौराष्ट्र, मालवा व अवंती भी शामिल थे। सम्राट अशोक। समंत पाशादिका बुद्धघोष के अनुसार सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती का प्रांतपति बनाया था। अशोक ने 280 से लेकर 269 ईसा पूर्व तक लगभग 11 साल तक अवंती का प्रांतपति रहा। अशोक ने विदिशा के शकवंशी व्यवसायी श्रीदेवी या महादेवी, जो एक वेश्या की बेटी थी, उससे विवाह किया। इससे ही महेंद्र और संघमित्रा उत्पन्न हुए। अशोक ने सम्राट बनने के उपरांत सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। संभवतः महादेवी के लिए भी एक स्तूप उज्जैन में अशोक ने बनवाया था, जिसे आज वेश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है। अशोक के लघु शिलालेख रूपनाथ कटनी में, गुर्जरा दतिया में, सारोमारो या पनगुराड़िया सीहोर में और सांची रायसेन में मिलते हैं। स्मरणीय तथ्य: अशोक के 2 नाम मध्य प्रदेश से प्राप्त शिलालेखों में मिलते हैं। अशोक देव नाम पियदस्सी नाम गुर्जरा अभिलेख से मिलता है, जो कि दतिया का है। दूसरा है पियदस्सी, यह पनगुराड़िया सीहोर से मिला है। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने कुणाल को अवंती का प्रांतपति बनाया। अशोक ने महादेव स्थविर को मालवा में बौद्ध धर्म प्रचारार्थ भेजा था। अब है सांची, जिसका नाम काकनाथ बोर्ड या काकणाय था। यहाँ 3 स्तूप है। 1818 में सर्वप्रथम जनरल टेलर ने यहाँ के स्मारकों की खोज की। 1818 में मेजर कोल ने स्तूप संख्या 1 को भरवाने के साथ उसके दक्षिण पश्चिम तोरणों, द्वार तथा स्तूप के 3 गिरे हुए तोरणों को पुनः खड़ा करवाया। इसमें एक विशाल तथा 2 लघु स्तूप है। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में धम्म के तथा तृतीय में बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र तथा महामोदगलायन के दंत अवशेष हैं। महास्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के समय ईंटों की सहायता से किया गया था। उसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी। अशोक का संघभेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख यहीं से मिलता है। सांची स्तूप के पास ही अशोक का एक शिलालेख उत्कीर्ण है। मौर्यकालीन स्तूप। पहला है सांची का महास्तूप, जिला रायसेन। अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, जो मूल रूप से ईंटों से निर्मित था। 1818 में जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की तथा गुप्त काल तक सांची का नाम काकनाथ बोर्ड था। दूसरा है सतधारा स्तूप, यह भी रायसेन में है। सांची के निकट सतधारा भी प्राचीन बौद्ध केंद्र रहा है। सोनारी स्तूप। सोनारी सांची से 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर 8 स्तूपों के अवशेष मिलते हैं और यह भी रायसेन जिले में अवस्थित है। इसके बाद है अंधेर का स्तूप और भोजपुर का स्तूप, ये दोनों भी रायसेन के हैं। अंधेर का स्तूप विदिशा से 12 किलोमीटर दूर अंधेर नामक स्थान से 3 स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहीं भोजपुर के स्तूप, भोजपुर से 37 स्तूपों के अवशेष पाए गए हैं। अगला स्तूप है उज्जैन का बौद्ध महास्तूप। सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया था, जिसके अवशेष वेश्य टेकरी यानी कि कानीपुरा नामक टीले के रूप में विद्यमान है। तुमैन का स्तूप, जिला है अशोकनगर। तुमैन से 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं। कसरावत के स्तूप। कसरावत के इतबर्री टीले से उत्खनन से 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। देऊर कोठार के स्तूप। देऊर कोठार रीवा जिले में स्थित है। यहाँ से मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। पनगुराड़िया का स्तूप। पनगुराड़िया सीहोर के मौर्यकालीन प्रदक्षिणा पथ युक्त स्तूप पर अशोक का पियदस्सी नाम मिला है। 11वां स्तूप है भरूच का स्तूप। यह सतना के निकट स्थित। इस स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी 1873 में। त्योंथर रीवा। बौद्धकालीन स्तूप के खंडर यहाँ से भी मिले हैं। अब है स्मरणीय तथ्य।
हेलियोडोरस 9वें शुंग शासक बागभद्र या भागवत के वैशनगर विदिशा में स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। यह तक्षशिला के यूनानी राजा एंटियालकिड्स का दूत था। गरुड़ स्तंभ खामबाबा पर उत्कीर्ण है। 3 अमर साधनों यानी कि दम, त्याग और अप्रमदा द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की। सांची स्तूप के तोरण पर जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रांकन है। सांची स्तंभ पर सालभंजिका यानी कि खड़ी स्त्रियों की मूर्तियां उत्कीर्ण है। इसी पर गजलक्ष्मी मूर्तियां भी है। मौर्योत्तर युग 200 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व। नगरीय युग मौर्यों के समय अनेक नगर विकसित हुए थे। इसमें एरन, त्रिपुरी, माहिष्मती, भागिल, विदिशा, अवंती एवं पद्मावती प्रमुख है। इस समय के आहत सिक्के यानी कि पंचमार्क उपलब्ध है, जिन पर ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे हैं। शुंग वंश। शुंग मूलतः उज्जैन के थे और यहाँ मौर्यों की सेवा कर रहे थे। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की मगध में स्थापना की। सेनानी इसका लोकप्रिय उपाधि थी। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। बौद्धों का उत्पीड़क। दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को जलाया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और साकल में घोषणा की कि बौद्ध भिक्षु के सर के बदले स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अगला शासक है अग्निमित्र। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का प्रांतपति था। मालविका के साथ उसके प्रेम प्रसंग के आधार पर कालिदास ने अपनी पहली रचना मालविका अग्निमित्रम लिखी। मालविका अग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के यज्ञसेन को हराया। अग्निमित्र के समय ही सांची स्तूप के आसपास परिक्रमा स्थल निर्मित किया गया। अगला है भागभद्र। भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिसने विदिशा में प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाया और अपने को परम भागवत यानी कि भागवत धर्म का अनुयायी घोषित किया। भरहुत शुंग द्वारा ही सतना जिले के एक विशाल स्तूप का निर्माण हुआ था। इसके अवशेष में उसकी वेष्टिनी का एक भाग तथा तोरण भारतीय संग्रहालय कोलकाता, रामवन संग्रहालय सतना तथा प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। 1873 में कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई थी। स्मरणीय तथ्य। मगध में शुंग सत्ता का अंत कण्वों ने किया था, अतः विदिशा में भी कण्व वंश स्थापित हुआ। शीघ्र ही कण्व वंश का अंत सातवाहन वंश ने कर दिया और सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहनों ने पोटिन और सीसे के सिक्के भी चलाए थे। सीसे के सिक्के त्रिपुरी यानी कि तेवर से मिले हैं। वहीं सातवाहन शासकों के राजा सिरिसात के नामांकित सिक्के उज्जैन, देवास, जमुनिया, तेवर, भेड़ाघाट, जबलपुर तथा वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के सिक्के भिलसा और देवास से प्राप्त हुए हैं। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों एवं बौद्धों के लिए भूमि अनुदान प्रथा अग्रहार यानी कि कर मुक्त भूमि प्रारंभ की थी। वैशनगर विदिशा। प्राचीन जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथों में विदिशा का नाम वैशनगर मिलता है। 1913-14 में श्री D.R. भंडारकर ने यहाँ उत्खनन करवाया। वैशनगर में हेलियोडोरस का स्तंभ है जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। यहाँ मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं। वैशनगर शुंग तथा गुप्त वंश के समकालीन सत्ता का केंद्र बना रहा। अब है सातवाहन वंश। 50 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। दक्षिण भारतीय शक्ति सातवाहनों ने कण्वों का अंत किया, लेकिन उत्तर के बजाय दक्षिण केंद्र से ही शासन करते रहे। इसके पराक्रमी राजा सातकर्णी की मालवा तथा अनूप प्रदेश की विजय का उल्लेख सांची में उत्कीर्ण एक लेख से होता है। उसने यहाँ मिले सिक्कों पर सिरिसात यानी कि सातकर्णी उत्कीर्ण कराया है। सबसे महान सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। इसके सिक्के अधिक संख्या में उज्जैन से मिले हैं। उसके समय शक सातवाहन संघर्ष हुआ और शकों को उसने करारी शिकस्त दी। उसने शक राजा नहपान को हराकर उसके सिक्कों पर अपना नाम मुद्रित करवाया।
गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने भी मध्य भारत के बड़े भाग को अपने अधीन रखा, लेकिन उज्जैन के शक क्षत्रप रुद्रदामन ने उसे जबरदस्त शिकस्त दी। अंततः दोनों ने वैवाहिक संबंध शुरू हुए और पुलमावी को उसका राज्य वापस मिला। अंतिम सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के विदिशा, देवास आदि से मिले हैं। त्रिपुरी या तेवर से सातवाहनों के सीसा के सिक्के मिले हैं। इंडो यूनानी काल 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व। मौर्यों के उपरांत पश्चिम भारत में यूनानियों ने अपने राज्य स्थापित किए। इसमें डिमेट्रियस वंश के राजा मिलेंडर का नाम उल्लेखनीय है। सियालकोट को राजधानी बनाकर मिनेंडर या मिलिंद ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसे नागसेन ने बौद्ध बनाया। मिनेंडर ने पाटलिपुत्र तक धाबे बोले। उसके सिक्के बालाघाट से मिले हैं। समकालीन रोमन शासकों के सिक्के भी आवरा मंदसौर से मिले हैं। तक्षशिला शाखा के शासक एंटियकिलाडियस ने भयभीत होकर भागभद्र के दरबार में अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा। शक राज्य 50 BC से 300 ईस्वी। पश्चिम भारत में यूनानी राज्य के स्थान पर शक राज्य स्थापित हुआ। पश्चिम चीन से भारत आने वाली शक जाति ने नासिक, उज्जैन, मथुरा, पंजाब में अपने क्षत्रप राज्य स्थापित किए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में नासिक और उज्जैन के शक राज्य ही महत्वपूर्ण हैं, जहाँ क्रमशः क्षरात और कार्दमक वंश के शक राज्य थे। पहला है क्षरात वंश। भूमक और नहपान 2 प्रतिष्ठित राजा नासिक स्थित इस वंश में हुए। नहपान का संघर्ष गौतमीपुत्र सातकर्णी से हुआ और नहपान मारा गया। नहपान इसके पूर्व मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर चुका था। जुगलथुम्बी से नहपान के पुनः मुद्रित सिक्के मिले हैं। शिवपुरी से भी नहपान के ढलवाई सिक्के मिले हैं, जिन्हें सातकर्णी ने पुनः मुद्रित करवाया था। इसके बाद है कार्दमक वंश या कार्दमक शाखा। यशोमिति और उसके पुत्र चष्टन द्वारा स्थापित उज्जैन का शक राज्य कार्दमक वंशीय था। इसका प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन संस्कृत का महापंडित था। उसके गिरनार स्थित संस्कृत अभिलेख अनुसार चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यमित्र वैश्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन तट का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। उसने ही सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के मध्य प्रदेश में चलवाए थे। रुद्रसिंह तृतीय ने न सिर्फ उज्जैन का अपितु संपूर्ण शकों में अंतिम था। उसे मारकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन का विलय गुप्त साम्राज्य में कर लिया और इसके साथ भारत से शक सत्ता समाप्त हुई। स्मरणीय तथ्य: उज्जैन की शक सत्ता भारत से शकों की अंतिम सत्ता थी। चष्टन यशोमिति का पुत्र था, जो उज्जैनी के कार्दमक वंश का वास्तविक संस्थापक था। चष्टन का पौत्र हुआ रुद्रदामन। इसने समस्त शकों से महान था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है, 3री शताब्दी का। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक सातकर्णी को 2 बार हराकर मालवा से लेकर महाराष्ट्र तक विशाल क्षेत्र जीता। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को हराया, किंतु अपनी पुत्री का विवाह कर उसे उसका राज्य लुटा दिया था। इसके बाद है कुषाण वंश। कुषाणों का प्रभाव मध्य प्रदेश में मात्र आक्रमणों या कतिपय सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में कभी कभी आया है। शहडोल में मिले 757 सिक्कों में से इसके सबसे प्रतापी राजा कनिष्क के 324 सिक्के हैं। वासिष्क नाम के राजा साची अभिलेख अनुसार उसके समय दुहिता मधुकरी ने एक बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया था। उसके उत्तराधिकारी हुइस्क के सिक्के शहडोल और हरदा से तथा वासुदेव के सिक्के जबलपुर से मिले हैं। भेड़ाघाट से कुषाणकालीन 2 मूर्तियाँ और 2 मूर्तिलेख और बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। स्मरणीय तथ्य: कुषाण भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसस। कनिष्क ने शकों को परास्त किया, किंतु उज्जैन के शकों का उन्मूलन नहीं कर पाया। कनिष्क के सिक्के शहडोल और हरदा से मिले हैं। कनिष्क से संबंधित एक अभिलेख सांची से प्राप्त हुआ है। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। मालव जाति 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। बंदर पर आक्रमण से प्रकाश में आई मालव जाति कालांतर में मालवा में आकर बसी।
यही उसने शासन स्थापित किया। संभवतः मालव जाति के कारण ही मालवा का नाम मालवा पड़ा। पाणिनि ने अपने संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी में मालव जाति का उल्लेख आयुर्जीवी के रूप में किया है। नागवंश। दूसरी शताब्दी के अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में कुषाण साम्राज्य का प्रभाव समाप्त हो चुका था और भारतीयों नागों का प्रभुत्व जम चुका था। मथुरा के नागवंश की एक शाखा ने मध्य प्रदेश में शासन स्थापित किया। इसके संस्थापक थे वृषनाथ। वृषनाथ का सिक्का विदिशा से मिला है, जहां उसकी राजधानी थी, जिसे भीमनाग पद्मावती ले गया। पुराणों के अनुसार पद्मावती तथा क्रांतिपुरी नागों की दो राजधानियां थीं। पद्मावती की पहचान ग्वालियर के समीप स्थित आधुनिक पवैया या पदम पवैया के नाम से की जाती है। यहाँ पर 9 नागवंशीय राजाओं ने शासन किया था। यहीं के नाग चूँकि अपने कंधों पर शिवलिंग वहन करते थे, अतः भारसीय कहलाते थे। इन लोगों का गुप्तों एवं वाकाटकों के साथ वैवाहिक संबंध थे। इसके शासक भवनाग की पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम के पुत्र के साथ हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति से स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त के समकालीन पद्मावती के शासक नागसेन और गणपति नाग थे। समुद्रगुप्त ने पद्मावती के अंतिम राजा गणपति नाग को परास्त कर उसका राज्य गुप्त राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मथुरा के नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। इसके बाद है जबलपुर का बोधि वंश। त्रिपुरी तेवरिया जबलपुर से बोधि राजवंश के 4 शासकों के सिक्के मिले हैं। श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि। बघेलखंड का मध्य वंश। इस वंश का प्रथम ज्ञात राजा वशिष्ठिपुत्र भीमसेन है। उसके पुत्र का नाम कोत्सीपुत्र पोटसिरी मिलता है। वह एक योग्य शासक था तथा उसकी राजधानी बांधवगढ़ में थी। नागों की राजधानी पद्मावती के दक्षिण पूर्व में ही मध्य राज्य था। पहले यह राज्य केवल बघेलखंड यानी कि रीवा मंडल तक ही सीमित था। बघेलखंड से मध्य राजाओं के सिक्के मिले हैं। इनमें भीमसेन, भद्रमद, शिवमद ने कुषाणों के सफल संघर्ष किया है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे गुप्त वंश।